तो जय जोहर संगवारी हो, कैसे हो आप मन। आज इन हमन नवा व्लॉग में जेमे हमन आज जाबो महादेव घाट। तो यह रायपुर शहर ले लगभग 7 किलोमीटर की दूरी में हवय। जे अमलेश्वर से पाटन जाए वाला रास्ता में पड़थे। तो हमन अभी वही रास्ता में हवन संगवारी हो। रास्ते में सीधा आए के बाद दो रास्ते पड़ते, जेमे सीधा सीधा मेन रोड पे ही जाऊँ तो पाटन जाही और लेफ्ट लो तो महादेव घाट। तो आप मन ला एक ठन विशेषता बता देते महादेव घाट की, कि जब शुरू रायपुर के बसाहट होते ना तो कहा जाता है कि यही क्षेत्र से ही शुरुआत हुई से। और यहाँ हवे भगवान हटकेश्वर नाथ महादेव के 600 साल पुराना वाला मंदिर, जहाँ हमन पहुंच गए। तो जल्दी से बाइक लो साइड करथन और मंदिर ला दिखाथन। तो ये हरे खारू नदी के तट में बसे भगवान हटकेश्वर नाथ के मंदिर। बताया जाता है कि ये मंदिर 1402 ईस्वी में कलचुरी राजा रामचंद्र के बेटा ब्रह्मदेव राय के शासन में हाजीरथ नाइक ये मंदिर के निर्माण ला करवाई से। तो आसपास में भी देख सको तो बहुत सारा दुकान ऐसे लगे जहाँ पूजा सामग्री मिलते। हम मन लेहन और अभी जल चढ़ाबो शिवजी ला, तेकर बर जल लेहे बर जातन। तो मोर भाई जल ला ले बर गिसे और अब्बड़ अकन बाल्टी में पानी ला देख के कंफ्यूज हो गई से कते वाला ले गए। तब मैं बोला कोईचा वाला भी पकड़ ले, पानी तो चढ़ाना ही है भगवान ला, श्रद्धा तो सब में ही रहते। हाँ भाई, लेकिन पानी साफ रहना चाहिए और पानी साफ भी रही से। वो दीदी है वहाँ पे रखे रही से, ओकरे यहाँ से सामान लें तो पानी ला कॉम्प्लीमेंट्री पे दी से हमन ला। और हम पानी ला लेके आगे तनी बढ़ गए और मंदिर ला देखबे संगवारी बहुत ही सुंदर है। शुरू में ही बहुत बड़ा त्रिशूल वहाँ पे हवे एंट्री में ही, ये बहुत ही अच्छा दिखते। और नीचे में पूरा टाइल्स लगे और यहाँ एनी टाइम श्रद्धालु मन आते ही रहते। यहाँ ऐसे भी मान्यता है, जब श्री राम भगवान वनवास कटत रहीस ना, तो भगवान लक्ष्मण द्वारा यहाँ के शिवलिंग की स्थापना करे गए। और इस शिवलिंग ला भगवान हनुमान अपन गंधा में लेके आ रही से। ऐसे कहते हमार किस्मत अच्छा रही से कि मंदिर अच्छा खाली रही से, एकदम भीड़ में नहीं रही से। भीड़ रही से बट उतना भी नहीं रही से। तो हमन फट से भगवान के दर्शन करे वो चले गए। यहाँ की शिवलिंग ला देख के ना संगवारी हो पूरा टेंशन दूर हो जाते। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है जो यहाँ के गर्भगृह में हवा है। तो हमने जल्दी से वहाँ पहुँच गए और हमन जो पूजा के सामग्री ला रहे हैं उला रखे हैं। वहाँ दीदी एक जन पहले से पूजा कर रही, तो उसका इंतजार हमन करत रहें कि जैसे वो पूजा करी फिर हमन करबो। तो देख सका तो यहाँ के जो मंदिर है इतना सुंदर है। और भगवान हटकेश्वर नाथ जी के जो शिवलिंग है वो भी बहुत ही सुंदर है। ये देख सका तो सामने में जहाँ दीदी पानी चढ़ाते। कहे जाते 600 साल पुराना यह शिवलिंग के दर्शन मात्र ले भक्त मन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप मन भी जल्दी से यहाँ विजिट करूँ और भगवान हटकेश्वर नाथ मंदिर में भगवान जी के पूजा अर्चन कर लूँ। बगल में ही शनिदेव महाराज के बहुत ही सुंदर मूर्ति है, जी हाँ ताला बंद रही से, बट हमने बाहर से ही देख के दर्शन करके चले गए। यहाँ से राइट साइड पे एक तो अलग दरवाज़ा है और सीधा से अलग दरवाजा है। तो राइट साइड में जावे तो मंदिर के ऊपर इस समय पहुँच पे, जहाँ बहुत सारा छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये देख सकत हो, जैसे माता के मंदिर है, सबों में ताला इसे बंद रहा है पत्नी काबर। और यहाँ देख सकत हो गणपति महाराज के भी बहुत ही सुंदर मूर्ति है, जी हाँ वास्तविक में बहुत सुंदर दिखत रही है। और यहाँ से जैसे आगे बढ़वे मंदिर के जो पूरा बनावट है ना, समझ में आ जाता है कि बहुत ही प्राचीन हुई है मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही साफ सुथरा। तो देख सकते हो ये राधा कृष्ण जी के मंदिर है, कितना सुंदर मूर्ति है यहाँ पे। ऊपर के जितना भी मंदिर है ना, वो सब मंदिर बाद में ही बनाए गए हैं। ये सब जो मंदिर है ये सब रिनोवेशन करे गए सरकार द्वारा। तो देख सकते हो यहाँ के जो जगह है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से खारू नदी और लक्ष्मण झूला के दर्शन भी कर सकते हो, सीधा से यहाँ भी दिखते और बहुत ही सुंदर लगते। ऐसे लगते जैसे यहाँ से जाओ मत।
यही रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। मंदिर की सुंदरता ला देखत देखत और यहाँ की जो जगह ला देखत बहुत ही अच्छा लगी समझला। और ये इच्छा के चक्कर में हमारे दीदी द्वारा जो झिझरी ला ओकर भुला गए रहन, तन फिर वापस गिरिस मोर भाई यहाँ लाने बर होला। नहीं तो एकरेज वाले लेते पैसा ला थोड़ के। अब यहाँ से हमारे नीचे उतरे हैं और नीचे से भी रास्ता है, वो जो रास्ता राइट साइड से जो निकलत रही वही साइड में जाएके। तो यहाँ भी देख सकते हो शनिदेव महाराज की भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक ठन और मूर्ति है जो बाहर में स्थित है। और यहाँ पे शिव जी की और एक ठो शिवलिंग है छोटे से, अच्छा सुंदर है। यहाँ लइका मन मस्ती करत रही से नंदी बाबा से। और यहाँ भी छोटे वाला शिवलिंग है, देख सकते हो लइका मन कितना अच्छा से पूजा करते। ये वाला नोनी है हमारा देख के डरा गे रही से, ये मन हमार वीडियो रिकॉर्ड करत थे और मैं बदमाशी करत होता ना, मन चुपचाप आगे तनी बढ़ गए बिना ओला डरवाए। तो ये जो रास्ता है उमें जाके नहीं मिले, ये लेफ्ट साइड से अलग से रास्ता गई उमें मिलते। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा गया बहुत सारा जो डोनेशन वगैरह करते ना ओकर मन के डिटेल देगी। यहाँ पे होली के लिए स्टिकर नगाड़ा भी बाँचे रही से, तो ओला भी दिखा देना मना। और यहाँ भी इतना सुंदर बाहर में ठन शिवलिंग है जो बहुत ही सुंदर है, तो वहुला हमन पूजा पाठ करे हैं। अब भगवान जी की पूजा करके हम आगे तक बढ़ गए, तो यहाँ पे बोर्ड में समय सारणी का मेंशन रही है कि सुबह 5 बजे ओपन हो जाते और 6:30 बजे शाम के बंद हो जाते। ये जो परिसर है शायद मन वगैरह करे बर बनाए गए और नीचे में पूरा टाइल्स लगे, बहुत ही सुंदर लगते संगवारियों। और एक बगल पे भी एक तो मंदिर है, हम पास से दिखातन आप मन ला। और ये जो मंदिर है माता काली के मंदिर है, बहुत ही सुंदर ये भी मंदिर है। और यहाँ पे मस्त एक रखवार सोते रही बेचारा, थोड़ा डिस्टर्ब करे बिना मन आगे तनी बढ़ गए। तो ये रही से बाबा हटकेश्वर नाथ जी की मेन मंदिर, जेला अभी आप मना दिखाए ना मना। एक सामने में भी बहुत सारा मंदिर बने हैं जो बाद में बनी से, और बहुत ही सुंदर लगते हैं यहाँ के जगह। एक जस्ट सामने में एक ठन और मंदिर है जहाँ पास में जाके आप मना दिखातन कि वो कौन से मंदिर है रे। तो सामने में ही शिव जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है और बगल में दुर्गा माता की। तो लइका मन उतरते इस मन वेट कर लें और आगे तनी जैसे मन उतरिस फिर हमन आगे बढ़े। तो ये मंदिर भी बहुत सुंदर है, जेकर अगल बगल पे दीवार में बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति करे गई है भगवान जी मन के और मूर्ति कला करे गई है। और ये जो मंदिर है माता काली के मंदिर है रे, जो बहुत ही विकराल रूप में दिखते है, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और एक चारों ओर भी बहुत सारा छोटे छोटे मंदिर बनाए गए जिनमें माता काली के जो पराक्रम रीस है वह दिखाई गई चित्र के द्वारा। तो यहाँ से मन अब आगे बढ़तन, ज़्यादा समय हो जाए तो आप मन भी बोर हो जाओ देखे बर, और सबला हम मन दिखा देव तो आप मन कब आओ यहाँ देखे बर। तो देख सका तो यहाँ पे भोले भंडारी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है बाहर में ही। और यहाँ से मन आगे बढ़तन और अगल बगल में देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा ऐसे दुकान रखे गए है जहाँ पे अपन सामान वगैरह ले सकते हो। जैसे सामने में जाके दिखातन, यहाँ पे देखो भगवान जी के शिवलिंग भी बहुत सुंदर सुंदर मिल जाही और बहुत सारा टिकली कुंदरी साटी वाटी कहीं कुछ मिल जाही दीदी बहनी मन बर अगर घर लेके जाओ तो माँ मन बर। तो एक जस्ट आगे में जाबे तो लेफ्ट साइड में एक और मंदिर है, वो भी आप मन ला नजदीक से ही जाके दिखा देतन। और एक आसपास में बहुत सारे ऐसे मार्केट टाइप से जगह में पूरा फैले हुए हैं और एनी टाइम पे यहाँ पे ऐसे ही लगे रहते हैं, बहुत ही अच्छा भी है ताकि शॉपिंग वगैरह भी हो जाए।
ये मंदिर के ऊपर में पेड़ है, तेकर कारण यहाँ पे थोड़ा फैले हुए हैं पत्ता वत्ता। तो देख सकते हो नंदी बाबा की मूर्ति सबसे पहली है, और एक जस्ट सामने में एक ठन और शिवलिंग है। ये बहुत ही सुंदर लगत है, ये भी शिवलिंग है, ये देख सकत हो। एक जस्ट बगल पे ठना मूर्ति रही है छोटकन, और एक का के मूर्ति थी समझ में नहीं आत रही से, तो इला हमन वही जगह छोड़ते ना, आगे तनी हमन बढ़ गए हैं। तो देख सकत हो यहाँ पे इसे लिखा है कि लिंगाष्टकम ऐसे करके, तो बोर्ड वगैरह पे डिटेल आप मन देख सकते हो। तो यहाँ से अब हम ना निकलते हैं और आगे साइड में बढ़ते हैं। तो एक बात बताए बात भुला दे रहे हूँ कि जस्ट एंट्री कर पे ऊपर लेफ्ट साइड में ही हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पे हवे, और जेकर दर्शन भी करना बहुत जरूरी है। तो हम दर्शन करे हैं और ऊपर जयकारा लगा फिर आगे तक बढ़ गए। जैसे संध्या हो जाते वैसे ही यहाँ भीड़ बढ़ जाती, और जितना भीड़ बढ़ते उतना ही अच्छा लगती है जगह, जैसे मेला भरा है बोल के। अब मेला की बात यही था, एक बात बता बर तो बुलाई गिरे संगवारी हूँ, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के समय में मेला भी होते, और बहुत ही सुंदर मेला होते यहाँ पे। यहाँ पे ना स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम के जो संस्थापक रही से स्वामी आत्मानंद जी, ओकर समाधि भी यही स्थित है। तो जब भी आप मतलब मौका मिले यहाँ ज़रूर आप विजिट करूँ और एक बार वहाँ पे देखूँ। हम मतलब वैसे आइडिया नहीं है कहाँ पे है, तो हम अभी दिखा नहीं सकें वीडियो में। और देख सकते हो सामने में टैटू वगैरह भी बनाए जाते, आप मन मत बनाओ संगवारी, आप बड़ पिराते वैसे बनवाए नहीं हो, लेकिन जन संगवारी बना रही तक गिरे होकर स्थान पे। जो सामने हमारे लक्ष्मण झूला हरे, तो ये जो लक्ष्मण झूला हरे ओला हमन नेक्स्ट पार्ट में दिखाबो, जो एक भाग दुआई हो में। अभी तो हमन बोल बोल के थोड़ा मुँह सुखा गए से, तो पानी पी लेतन वहाँ पे जाके।